वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सायोनिसिस जो कि स्किन कंडीशन की एक बीमारी है, इसके होने की सूरत में इंसान की जिल्द जो वो नीले रंग की पड़ जाती है। इस कंडीशन के लिए क्या एहतियाती तदबीर अपनाई जा सकती हैं, क्या प्रिवेंशन से इख्तियार की जा सकती हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे। आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। सायोनिसिस जो कि स्किन कंडीशन है, इसके लिए क्या प्रिवेंशन या एहतियाती तदबीर जो अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहली बात, सायोनिसिस जो वो डिफरेंट कंडीशन की सूरत में होती है, यानी हेल्थ कंडीशन जो कि इंसान को होती है, इनसे मुकम्मल तौर पर बचना जो है वो काफी मुश्किल है, लेकिन स्टिल इसके रिस्क को, खतरात को जो वो कम किया जा सकता है, जो कि यकीनन एहतियाती तदबीर पर अमल करने की सूरत में ऐसा होता है। और इसके लिए कुछ इक़दाम जो किए जा सकते हैं वो ये हैं। और ऐसा जाहिर बात है, सायोनिसिस को मजीद डेवलप होने से और कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशन जो कि इसकी वजह बन रही होती हैं, उनको मैनेज करके इसके मजीद होने वाले जो मसाइल हैं या खतरात हैं, रिस्क हैं, उनसे जरूर बचा जा सकता है। सबसे पहली बात, इंसान को अपने दिल, ब्लड वेसल्स, खून की जो शरियानें हैं, रगें होती हैं, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने का जो एक अमल है, अमले तनफ्फुस है, इनको पहुंचने वाले जो नुकसान है, जो कि आम एक हैबिट या बिहेवियर जो कि आम लोगों में पाया जाता है, वो है स्मोकिंग। और स्मोकिंग जो है वो एक डायरेक्ट भी की जाती है, और दूसरी जो है वो सेकंड हैंड स्मोक होती है। सेकंड हैंड स्मोक से मुराद ये है कि घर का कोई फर्द अगर कमरे के अंदर पी रहा हो सिगरेट, तो ऐसे फर्द के धुआं कमरे में छोड़ने की सूरत में वो धुआं जो है वो सांस के जरिए दूसरे अफराद जो कि घर के दूसरे अफराद मेंबर्स होते हैं, वो भी पास जारी बातें बैठे होते हैं। फर्ज करें अगर बाप पी रहा हो तो जारी बात है साथ में उसकी बीवी वहाँ पे मौजूद हो सकती हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, तो बच्चे जो है सेकंड हैंड स्मोक जो है वो कर रहे होते हैं। यानी सिगरेट अगर मुंह को नहीं भी लगाया गया लेकिन स्टिल ये स्मोकिंग हो रही होती है, जिसको सेकंड हैंड स्मोक कहा जाता है। यानी धुआं जो है वो सांस के जरिए अंदर जा रहा होता है, जारी बात है वो इंसान के अमले तनफ्फुस को असरअंदाज करता है, इंसान के दिल को और इंसान के खून की शरियानों को भी डिस्टर्ब करता है। यानी अगर स्मोकिंग और सेकंड हैंड स्मोकिंग से बचा जाए, जो कि सांस की कई बीमारियों की वजह बनती है, वो ये आगे जाकर सायोनिसिस की वजह बनती है। स्मोकिंग से बचना चाहिए, सिगरेट नोशी से बचना चाहिए, और इसके अलावा बाकायदगी से एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो वॉक लाजमी कीजिए, चहलकदमी लाजमी कीजिए, या खुद को मुख्तलिफ एक्टिविटी में बिजी रखिए, चाहे काम की जगह पर हो, वर्किंग प्लेस पर हो या घर पर हो। आपको जिस्मानी तौर पर फिजिकली फिट रहने के लिए आपको खुद को बिजी रखना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा आपको रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। यानी अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, जो कि आम बीमारियां जो कि सांस की बीमारियों में टीबी होती है या फिर डायबिटीज होती हैं, तो ऐसी सूरत में आपको रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको खुद में कोई तब्दीली नजर आ रही हो, कोई सिम्टम्स या अलामत जाहिर हो रही हैं, तो वो भी डॉक्टर को आपको लाजमी मेंशन करनी चाहिए, ताकि आपकी हेल्थ कंडीशन के मुताबिक वो आपके डायग्नोज किए गए जो टेस्ट हैं या जो मेडिसिन होती है उनमें चेंजेस वगैरह जो वो ला सकें। और इसके अलावा अगर आपको हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि पहले बात हुई है, आम कंडीशन जिनमें डायबिटीज होती है, दिल की बीमारियां होती हैं, और इन कॉमन बीमारियों के अलावा जो मजीद हेल्थ कंडीशन जिनमें रिनाइड सिंड्रोम है, एस्थमा है, और इसके अलावा COPD एक हेल्थ कंडीशन है, अगर आपको इन बीमारियों में से कोई कंडीशन है तो आपको लाजमी डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, और डॉक्टर की रेकमेंडेशन के मुताबिक जो भी ट्रीटमेंट प्लान वो आपके लिए डिसाइड करते हैं, आपको उनके हिदायत के मुताबिक जो है वो अमल करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बताएगी जो हेल्थ कंडीशन है, बीमारियां हैं, ये सायोनिसिस की जो वो वजह बनती हैं। सायोनिसिस से बचने के लिए इन तमाम बीमारियों, हेल्थ कंडीशन को मैनेज करना या कंट्रोल करना जो वो जरूरी है, उसके लिए आपको रेगुलर चेकअप की जरूरत होती है। नेक्स्ट एहतियाती तदबीर में यह है कि आपको ठंडे मौसम में खुद को गर्म रखने की जरूरत है। यानी आपको एक्स्ट्रा जो लेयर्स होती हैं, यानी कपड़े जो है मजीद पहनने चाहिए। यानी आम अफराद स्वेटर वगैरह पहन रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं जो कि सॉक्स वगैरह नहीं पहनते हैं, कैप्स नहीं पहनते हैं, या जो स्कार्फ्स वगैरह होते हैं गर्दन को ढांपने के लिए वो भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, या ग्लव्स वगैरह जो होते हैं, दस्ताने जो होते हैं, वो भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी वो सारी बात है, कुछ लोगों को आदत नहीं होती इन चीजों की, तो वो पहनते नहीं, पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन आपको उम्र के साथ जारी बातें हेल्थ कंडीशंस बढ़ रही होती हैं, तो आपको अगर पसंद ना भी हो या ट्रेंड को फॉलो ना भी करते हो, तो आपको एटलीस्ट अपनी हेल्थ के लिए आपको लाजमी जो एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं, जो कि सॉक्स वगैरह हो गए, ग्लव्स हो गए, आपके स्कार्फ हो गए, इस तरह की कैप्स वगैरह जो कि सर्दियों में आम लोग पहनते हैं, उनको पहनने की जरूरत होती है, ताकि आप जिस्म को खुद को मजीद ठंड लगने से जो महफूज रख सकें, जो कि ज्यादा ठंड होने की सूरत में सायोनिसिस की वजह बनती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो एहतियाती तदबीर है वो ये है कि आपको आम बीमारियां जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, सांस की बीमारियां होती हैं जो कि आम पाई जाती हैं, वो है टीबी, या मजीद जो सीरियस हेल्थ कंडीशंस होती हैं, बीमारियां होती हैं जो कि आम पाई जाने वाली, एक टीबी के अलावा हेपेटाइटिस है, इनके लिए जो वैक्सीन होती हैं वो आपको लाजमी लेनी चाहिए। खुद को मजीद
مزید بیماری سے بچانے کے لیے اور اس کے علاوہ جو مزید نیکسٹ آگے یہ ہیلتھ کنڈیشن کو بڑھا سکتے ہیں وہ ہے سائنوسس. تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو جو بھی ویکسینیشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو لازمی لینی چاہیے، تاکہ جو عام جو انفیکشن ہو سکتے ہیں جو کہ وائرل ہوتے ہیں یا پھر وائرس بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتے ہیں تو ان سے بچا جا سکے. فرینڈز آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ رہی ہو. پلیز مزید اویئرنیس اور آگاہی کے لیے آگے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. اگر کوئی بات سیکھنے کو ملی ہے کوئی بات کو اچھی لگی ہے پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. آپ کی کوئی بھی کیوریز ہیں، کوئی کوسچنز ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے یا مزید اگر آپ ٹاپک چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے آپ کے لیے ویڈیو بنائی جائے تو پلیز کامنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا. آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.